नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम प्राणायाम की प्रैक्टिस प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वो करेंगे। मेरे साथ-साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। प्राणायाम का महत्व तो अगर आप पहले योग करते हैं, तो आपको प्राणायाम का महत्व तो पता ही है। तो आज हम कौन-कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, कौन-सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये एक बार बता देती हूँ। आपने एक तो बहुत फ़ोर्स के साथ साँसों को नहीं लेना और ना ही आपको कुंभक लगाना मतलब साँस को रोक के रखना है। ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट इस तरह से और बहुत आराम-आराम से करना। और इसके बेनिफिट्स बताती हूँ आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जैसे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बहुत हो जाती है, या कइयों का बीपी हाई हो जाता है, उसके लिए भी हम प्राणायाम करेंगे। ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहता है। अगर हम प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलर 9th मंथ तक करते हैं और लेबर पेन्स में भी बहुत हेल्प मिलती है हमें और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है? आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ-साथ ये प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज़ लगातार। अब बैठना आपको कैसे है? आपको सुखासन में बैठना है। ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन पूरे अच्छे से सीधी रहे। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है, तो आप चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम को या बेड पे बैठ के भी आप प्राणायाम कर सकते हो। ये रख लेंगे कि आप ये अपने नीचे कोई मोटा टॉवल या पतला-सा तकिया अपने नीचे रख लेंगे, ताकि हमारी जो स्पाइन है, वो एकदम से सीधी रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को चिन मुद्रा में रख लेंगे अपने दोनों घुटनों पे और हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसको समवृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। जितने काउंट में हम साँस को भरेंगे, उतने काउंट में हम साँस को बाहर छोड़ेंगे। मतलब मीन्स कि लेने और छोड़ने का पूरक और रेचक हमारा सेम टाइम रहेगा। जब भी आपको कभी एंग्ज़ायटी हो बहुत ज़्यादा या तनाव होने लग जाए, स्ट्रेस होने लग जाए, तो आप आराम से कभी भी इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आज प्राणायाम हम करेंगे, वो आपको मॉर्निंग टाइम करने हैं। कोशिश करेंगे मतलब मॉर्निंग में हो जब हम इसमें खाने का कोई इतना वो नहीं है कि हमने अभी खाना खाया हुआ है, तो थोड़ी देर बाद खाने के बाद भी घंटा, डेढ़ घंटा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको सुबह, शाम, दोपहर कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्राणायामों की। अब हम स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। साँस को धीरे-धीरे 5 काउंट में अंदर लेंगे और 5 काउंट में बाहर लेंगे। हम इसको 10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। साँस को बहुत धीरे-धीरे भरेंगे, धीरे-धीरे छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल 5, 4, 3, 2, 1। ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। 10 टाइम्स हम इसको भस्त्रिका को करेंगे। साँस भरा 1, 2, 3, 4, 5। साँस को बाहर छोड़ा 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से आप मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस या मन में काउंट करके भी आप इसको कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से साँस भरा 1, 2 धीरे-धीरे भरना आपको 3, 4, 5। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं लगानी आपने। साँस भरा 1, 2, 3, 4, 5। साँस बाहर
5, 4, 3, 2, 1। फिर करेंगे साँस भीतर 1, 2, 3, 4, 5। साँस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5। साँस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। साँस भीतर 1, 2, 3, 4, 5। साँस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। अब हम फिर से करेंगे 1, 2। साँस भीतर 3, 4, 5। साँस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5। साँस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट साँस भरा 1, 2, 3, 4, 5। साँस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। लंबी साँस भीतर, साँस बाहर। एक और लंबी गहरी साँस भरेंगे। साँस को बाहर छोड़ देंगे। आँखें खोल लेंगे। अब हम दूसरा प्राणायाम अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम प्राणायाम में कैसे करते हैं वो तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसको देख के आप सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि लेफ्ट से साँस भरेंगे, राइट से साँस को बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से साँस भरेंगे और लेफ्ट से साँस को बाहर निकाल देंगे। ये एक साइकिल कंप्लीट होगी आपकी। इस तरह से हम 5-5 साइकिल के 3 राउंड कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे, हाथ को लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में अपने नी पे रख लेंगे और राइट हैंड की हम वायु मुद्रा बनाएँगे। उसको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से साँस भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। स्टार्ट करते हैं। साँस भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई। इसी तरह से 4 और साइकिल हम करेंगे। साँस भरा, लेफ्ट से, राइट से छोड़ा। मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाएँगे। से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। 2 साइकिल कंप्लीट हुई। थर्ड साइकिल, लेफ्ट से साँस को भरेंगे, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। Inhale from left, exhale right. Inhale right,
एक्सेल, लेफ्ट, भरा और लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। रिलैक्स, एक नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। अब फिर से सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से बाहर, राइट से भीतर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से बाहर, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भीतर, राइट से बाहर, राइट से भीतर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भरा, राइट से बाहर, राइट से भीतर, लेफ्ट से बाहर। लास्ट, लेफ्ट से भीतर, राइट से बाहर, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। प्राणायाम के करने से मन एकदम शांत हो जाता है। थर्ड राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। से सांस भीतर, राइट से बाहर, राइट से भरा, लेफ्ट से बाहर, इनहेल from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale right, inhale from right, exhale left, लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा,
लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लास्ट, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। दोनों हाथ रिलैक्स नी पे नीचे ले आएँगे, रख लेंगे दोनों हाथ, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। अब हम अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम करेंगे, जो आपको कई बार गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में, एसिडिटी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने लगता है या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एसिडिटी परेशान करती है, तो उसके लिए हम शीतली प्राणायाम करते हैं। वो कैसे करते हैं? जीभ को पहले बाहर निकालेंगे, जीभ को बाहर निकाल के फ़ोल्ड कर लेंगे, पाइप-नुमा जैसे पाइप की तरह बना लेंगे और साँस को धीरे-धीरे भरेंगे और जब पूरा साँस भर जाए तो मुँह बंद करके राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से साँस को धीरे-धीरे बाहर छोड़ देंगे। स्टार्ट करते हैं, 5 बार इसको शीतली प्राणायाम को करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करता है। जीभ बाहर, जीभ अंदर कर लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से साँस को बाहर बार-बार लेफ्ट से साँस को बाहर निकाल देंगे। फ़ोर्स नहीं लगाना, आपने बहुत आराम-आराम से करना है। सेकंड, जीभ बाहर, जीभ अंदर, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से साँस बाहर। थर्ड टाइम, जीभ बाहर, जीभ अंदर, राइट नॉस्ट्रिल बंद, पूरा साँस लेफ्ट से बाहर, फोर्थ साइकिल, लास्ट, रिलैक्स। नॉर्मल डेज़ में तो हम साँस को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन इसमें हम आपने होल्ड नहीं करना, लेना और राइट नॉस्ट्रिल बंद करके आपने साँस को बाहर निकाल देना। कइयों से जीभ फ़ोल्ड नहीं होती, तो आप इसके लिए शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी सेम इफ़ेक्ट देता है। उसको कैसे करना है? जीभ को तालू के साथ लगाएँगे, मुँह खोलेंगे और दाँतों को बीच लेंगे अच्छे से टाइट और
साँस भीतर, फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। लेफ्ट से साँस बाहर। इस तरह से 2 बार और प्रैक्टिस करते हैं। शीतकारी, जिनसे शीतली ना हो, वो शीतकारी कर लेंगे। लेफ्ट से साँस बाहर। एक बार और। रिलैक्स। एक साँस नॉर्मल भीतर और साँस को बाहर जाने देंगे। एक और लंबी गहरी साँस। साँस को बाहर जाने देंगे। अगर इससे भी किसी की गर्मी शांत ना हो या बीपी कंट्रोल ना हो, तो आप उसके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। वो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, बताते थे। इसमें क्या करना है हमने, लेफ्ट से साँस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हर बार हमने यही करना है, लेफ्ट से साँस भरा, राइट से साँस को बाहर निकाल दिया। 10 साइकिल हम चंद्रभेदी प्राणायाम की करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से साँस भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से साँस को बाहर निकाल दिया। लेफ्ट से साँस भरा, राइट से बाहर, लेफ्ट से भरा, राइट से बाहर, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। अगर आप बीच-बीच में थक जाओ तो विश्राम करके 1-2 लंबी गहरी साँसें लेके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा बीपी नॉर्मलाइज़ हो जाता है। फिर से करेंगे, 5 साइकिल और कर लेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। बहुत धीरे-धीरे साँसों को भरेंगे महसूस करके। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। लास्ट लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया। दोनों हाथ नी पे, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। आँखें खोल लेंगे। अगर आपको थायराइड की शिकायत रहती हो, तो आप उसके लिए उज्जाई प्राणायाम कर लेंगे। कैसे करेंगे? गले को
घर्षण करते हुए साँस को खींचेंगे, साँस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, साँस को बाहर लेफ्ट से जाने देंगे। नॉर्मल डेज़ में तो हम इस पे कुंभक लगाते हैं, होल्ड करते हैं, पर इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुंभक नहीं करना। आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब 4 बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उज्जाई प्राणायाम की। गले को से आवाज़ करते हुए, घर्षण करते हुए साँस को खींचेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद करके अपने साँस को बाहर छोड़ देना। फिर करेंगे 3rd साइकिल। 4th साइकिल। राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से साँस बाहर। लास्ट एक बार और। राइट बंद, लेफ्ट से साँस बाहर। उज्जाई ब्रेथ आप रात को सोते वक़्त भी कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करता है। जैसे हमें साँस लेने में दिक्कत होती है या स्नोरिंग बहुत होती है, खर्राटे आते हैं जिनको, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। नॉर्मल डेज़ में तो हम षणमुखी कुंभक के साथ षणमुखी मुद्रा के साथ करते हैं, 6 द्वार बंद करते हैं, लेकिन हम अब इसको सिर्फ़ जीभ को फ़ोल्ड करेंगे, टंग को ऊपर ऊपर फ़ोल्ड कर लेंगे और हाथों को आराम से रखेंगे और भँवरे की तरह गुंजन करेंगे। बहुत धीरे-धीरे से करेंगे, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। साँस भीतर लेंगे। साँस भीतर। साँस भीतर।
शांत हो जाएँगे। इससे मन एकदम शांत हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम से। भ्रामरी प्राणायाम की ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मेरी वीडियो में जो मैंने पहले अपलोड की हुई है उसमें उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएँगे कि क्या-क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं भ्रामरी प्राणायाम के। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत मीन्स ऊँची आवाज़ में ओम का उच्चारण। लंबा गहरा साँस भरेंगे। आ साँस भीतर साँस भीतर शांत हो जाएँगे। अपनी साँसों पर ध्यान कुछ पल के लिए ध्यान में बैठ जाएँगे, पूरी तरह से शांत, जितनी देर आपसे बैठा जाए। रिलैक्स, दोनों हाथों को रब कर लेंगे। अच्छे से ऊर्जा पैदा करेंगे। दोनों हाथ अपनी आँखों पर लगाएँगे, अपने सर्वाइकल एरिया पे, अपनी बेली पे, अपने घुटनों पर। आज के लिए आशा करती हूँ आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगली वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।